जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे। यह वीडियो उन मेरे भाई लोगों के लिए लाभदायक होगा जो बिहार के किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो और हाँ, एक और बात, जो बिहार के जो भी निवासी लोग हैं उनके लिए यह वीडियो भी लाभदायक हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मानचित्र के साथ सभी तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। आप लोग जानते होंगे कि बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए क्या हुआ था, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जब वह बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो उस समय क्या हुआ था कि जब वह 1905 में क्या हुआ, उसने एक नींव रखा था बंगाल विभाजन का। तो बंगाल का विभाजन उसने दो प्रकार से किया था। एक तो था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में एक जो हिस्सा आया करता था, क्या हुआ 1912 ईस्वी में इसको एक अलग राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1912 ईस्वी में 22 मार्च के दिन बिहार को एक अलग राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है? बिहार राज्य का राजधानी पटना है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में ही एक उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। ठीक है, और बिहार की जो राजकीय भाषा है हिंदी है। वास्तव में बिहार में ज़्यादा मैथिली और भोजपुरी भाषा बोली जाती है, लेकिन इसको प्राथमिकता ना दे करके राजकीय भाषा हिंदी को रखा गया है। ठीक है, तो प्राथमिक भाषा हिंदी है। ठीक है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा यानी दूसरा राजकीय भाषा कौन सा है? उर्दू है। चलिए हम लोग आगे और समझते हैं इन सभी तथ्यों को और विस्तार रूप से। अब देखिए, बिहार का राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गोरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका बिहार का मानचित्र। और देख सकते हैं आप लोग, ये वाला मैप के अनुसार ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ, और इधर वाला ईस्ट होता है। ठीक है, और इधर वाला वेस्ट होता है। तो बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, और बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, बिहार के साउथ में क्या है? झारखंड है। ठीक है, इन सभी तथ्यों को हम लोग भी समझते चलते हैं। अब देखिए, ये रहा भारत। भारत के मानचित्र में बिहार का लोकेशन यहाँ पे है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये रहा आपका बैल, इसको आम शब्दों में बिहार में सांड भी कहा जाता है। इसके साथ साथ बिहार का जो राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल है, राष्ट्रीय फूल गेंदा है, गेंदा का फूल, और राष्ट्रीय पक्षी गोरैया है। ठीक है, और एक बात, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? गोरैया है। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, राष्ट्रीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष आप लोग देखते होंगे, जैसे गौतम बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के समीप, तो वहीं पे एक वृक्ष था, उसको उसी को बिहार का एक चिन्ह माना गया, सिंबल माना गया है बोधि वृक्ष। बिहार राज्य का महा त्योहार पर्व जो है छठ माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग। हाँ, ये देख सकते हैं आप लोग यह चित्र, इसमें बिहार का आप लोग का महा त्योहार यानी छठ पर्व को दिखाया गया है। इसके साथ साथ बिहार का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ठीक है, इसके साथ साथ बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। भारत में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। देखिए इसका अर्थ क्या है कि जो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उसमें जो बिहार का जो कुछ क्षेत्रफल जो है ना, वो इतना है 2.86%। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, बिहार का स्थान, भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें बिहार का कौन सा स्थान है? उसका जो स्थान है 13वां स्थान है। देखिए 2014 के पहले क्या हुआ था कि बिहार में जो भारत में लगभग 28 राज्य थे। ठीक है, लेकिन फिर एक बढ़ा 2020 के आसपास, अब फिर एक कम हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पहले वह राज्य था। लेकिन क्या हुआ कि 2014 के आसपास क्या हुआ था कि 12वें स्थान तक बिहार का नंबर था एरिया वाइज। ठीक है, लेकिन 2014 के बाद जब तेलंगाना राज्य बना तो बिहार का स्थान बन गया 13वां नंबर पे। ठीक है, भारत की जनसंख्या में जो बिहार का जो स्थान है वह तीसरा है। प्रथम नंबर पे जो है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कौन सा है? बिहार है। ठीक है,
अब देखिए, कई मेरे भाई बहन लोग ऐसे होंगे जिनको बिहार शब्द का अर्थ जानना होता है। तो बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत और पाली भाषा के शब्द बिहार से हुई है। आप सभी लोग जानते भी होंगे कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुक रहते थे, उन्हीं के विहारों के नाम पे, विहार क्या होता है? विहार जहाँ पे वो लोग निवास करते थे, जहाँ पे वो लोग अपना घर बना कर रहते थे, उसी को विहार कहा जाता था और बिहार से ही बिहार शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम का, उसमें आप सभी को यह पीडीएफ मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। बिहार की सीमा एक देश व भारत के 3 राज्यों को स्पर्श करती है। इसके उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में झारखंड है। हाँ, इस सब मैंने तथ्यों को भी आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है, फिर से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इसके साथ साथ यह देखिएगा लाइन, बिहार के दक्षिण में स्थित राज्य झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। देखिए, कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था बिहार से झारखंड। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आप सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से, मानचित्र से, चिंता नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इस मानचित्र में, देखिए ये वाला मानचित्र में बिहार में आप सभी को पता है 38 जिले हैं। ठीक है, अब देखिए इस बात को मैं समझाता हूँ। बिहार है ये, बिहार के उत्तर में नेपाल है जो कि एक देश है। ठीक है, उसके साथ साथ पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है और पूरब में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप सभी को और भी तथ्यों को समझाता हूँ, आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए, उत्तर में जो नेपाल है, यहाँ बिहार का कई जिले उसको टच करते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है बड़े बड़े परीक्षाओं में। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि जो नेपाल को छूने वाले बिहार के जो जिले हैं, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये राज्य हैं ऐसे जो कि कई बार नेपाल को सीमा के साथ साझा करते हैं। जिले जो हैं नेपाल के बॉर्डर के साथ साझा करते हैं, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दृष्टिकोण से। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। इसके साथ साथ आप लोग याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश जो है बिहार के किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। तो बिहार का जो जिले हैं वो कितने टच करते हैं उत्तर प्रदेश को? तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, 8 जिले। नेपाल को कितने टच करते हैं बिहार के जिले? 7। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, तो एक जो है पश्चिम चंपारण, वह टच करता है किसको? सीमा को छूता है उत्तर प्रदेश का। उसके साथ साथ गोपालगंज भी छूता है, उसके साथ सिवान भी है, सारण भी है, सारण यानी छपरा भी जिसे कहा जाता है। उसके साथ साथ भोजपुर भी है, बक्सर भी है, कैमूर भी है और रोहतास भी है। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा और इसके नीचे भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। ठीक है, अब देखिए झारखंड भी आप सभी को पता है कि बिहार के दक्षिण दिशा में है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में भी बिहार के 8 जिलों के साथ झारखंड जुड़ा हुआ है, उसके सीमा साझा करते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है रोहतास, रोहतास के बाद आ जाएगा औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद गया, गया के बाद नवादा, नवादा के बाद जमुई, जमुई के बाद बांका, बांका के बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कटिहार। देखिए, अब कितने लोग कहेंगे कटिहार नहीं लगता है, तो देखिए यहाँ वाला जो सीमा है ना, ये झारखंड का ही है, ये जो एरिया है झारखंड का ही है। तो झारखंड के साथ ही कटिहार का सीमा भी लगता है। तो इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। इनके 3 राज्य, जो बिहार के 3 जिले हैं, वो पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ते हैं। और एक बात याद रखिएगा, बिहार जो एक ऐसा राज्य है, बहुत ऐसे राज्य ऐसा नहीं है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका तीन जो सीमाएं हैं वो राज्य के साथ लगती है, लेकिन एक सीमा देश के साथ लगता है, राष्ट्रीय देश के साथ। ठीक है, पड़ोसी देश के साथ। तो एक जो पहला आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिएगा पश्चिम बंगाल में किशनगंज भी पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है पूर्णिया जुड़ा हुआ है, तीसरा जो है कटिहार जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं बिहार का भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करने। अब देखिए, बिहार का हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहार का भौगोलिक स्थिति समझने से पहले हम सभी लोग बिहार का एक बार मानचित्र को देखते हैं, ब्लैंक मैप को। तो देखिए, यह बिहार का मानचित्र है। इस मानचित्र में आप लोग देखिए क्या है कि
भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोग समझिए जो बिहार है, बिहार का आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोब पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर भारत कहाँ आता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ठीक उसी प्रकार भी बिहार भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको आप लोग, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये जो हिस्सा है आप लोग याद रखिएगा, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। देखिए क्या है कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे एक रेखा टच कर रही है, इसके साथ साथ एक यहाँ पे रेखा टच कर रही है अक्षांशीय विस्तार का। तो भारत का जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। और भारत का जो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है वह आप लोग देख सकते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर है। देखिए ये रहा आपका पूर्वी देशांतर और ये रहा देशांतर, पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा जो भारत का जो आकृति है वो तो चतुष्फलकीय है। उसके साथ साथ हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार का जो आकृति है आयताकार की तरह है, ठीक है, आयताकार। इसके साथ साथ हम लोग आगे की तरफ और बढ़ते हैं। हाँ ये रहा बिहार का जो आकृति है कैसा है प्यारे दोस्तों, वो आयताकार है। और बिहार का क्षेत्रफल हम लोगों ने पहले भी देख लिया था। अब देखते हैं बिहार का जो उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है 345 किलोमीटर है लगभग में, और चौड़ाई जो है 483 किलोमीटर है, ठीक है। इसको हम लोग एक बार मानचित्र से समझ लेते हैं। उसके साथ साथ औसत ऊंचाई जो है समुद्र तट से बिहार का 52.73 मीटर है, ठीक है। यानी लगभग मान ले तो 53 मीटर समुद्र तट से ऊंचाई है, ठीक है, किसका, बिहार का, ठीक है। आगे हम लोग समझ लेते हैं इसको। देखिए बिहार का जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह कितना था 345 किलोमीटर, यहाँ पे लिखा भी गया है। और उसके साथ साथ आप लोग समझिए तो बिहार का दक्षिण से उत्तर की लंबाई तो हमने बता दिया आप सभी को कितना है 345 किलोमीटर। पूरब से जो पश्चिम की जो लंबाई है वह है 485 किलोमीटर, ठीक है, लगभग में या 83 किलोमीटर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। और उस औसत ऊंचाई समुद्र तट से यानी समुद्र जो तल है, समतल है, वहाँ से जो बिहार का जो ऊंचाई है लगभग कई किताबों में दिया है 53 दिया है, कई जो आंकड़ा दिया है 52.73 दिया है, ठीक है, मीटर में। इसके साथ साथ में बिहार की सीमाएं किन किन क्षेत्रों से लगता है, उत्तर में नेपाल से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से और पूरब में पश्चिम बंगाल से। तो इन सब के बारे में मैंने आप सभी को ऊपर बता दिया है, ठीक है। और एक बात, यह वीडियो आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हमें पुनः वही बिहार हमें बनाना है जो कि प्राचीन इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग पढ़ते हो तो इसमें हमको पाते हैं कि बिहार उस समय गौरवान्वित यानी उस समय बहुत प्रभावशाली क्षेत्र की तरफ विकास कर रहा था। फिर से हमें पुनः उसी तरह उस रूप में बिहार को बनाना है। बिहार की जो इस समय का स्थिति है राजनीति के चलते काफ़ी बिगड़ गई है, लेकिन हम लोग पुनः प्रयास करेंगे कि बिहार को काफ़ी आगे तक बढ़ाया जाए। इसके साथ भारत देश को भी हम लोग पुनः आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार और हम लोग मानचित्र को समझ लेते हैं हम लोग। देखिए आप सभी लोग को मैं समझा देता हूँ एक बार। जो बिहार है, बिहार एक भारत का एक राज्य है, ठीक है। और बिहार के जो आकृति है, शेप जो है आयताकार है। इसके साथ साथ उत्तर में नेपाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और पूरब में क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा जो भी मैं आप सभी को पढ़ाया हूँ इसको आप लोग को PDF चाहिए, नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके साथ साथ आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आकर हमसे पूछ सकते हैं या वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।